एक ऐसे दौर में जब चेहरे ऋतुओं की तरह बदलते थे और दिलों की परीक्षा धैर्य और इच्छाओं के बीच होती थी, एक ऐसे युवक की कहानी शुरू हुई जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी सिवाय एक ईमान से भरे दिल के। उसका नाम आर्यन था, एक साधारण युवक जो वाराणसी नाम के एक शांत गांव में पला बढ़ा था। एक छोटा सा गांव जो बंजर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जहां हर शाम रेगिस्तानी हवाएं चलती थीं। आर्यन ने अपने शुरुआती बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था, इसलिए वह मातृहीन ही बड़ा हुआ। इस जीवन में उसके पिता के अलावा उसका कोई न था, एक दयालु व्यक्ति जो जीविका कमाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। पिता और पुत्र ने एक अत्यंत साधारण जीवन जिया, लेकिन वह प्रेम और संतोष से भरा था। पिता हमेशा अपने बेटे के दिल में वे मूल्य पैदा करने की कोशिश करते थे जो अनमोल थे। वह अक्सर उससे कहते थे कि रिज्क ईश्वर के हाथ में है और धन की निर्धनता चरित्र की निर्धनता से कहीं बेहतर है। समय बीतने के साथ जीवन एक जैसा नहीं रहा। लंबे समय तक विधुर रहने के बाद पिता ने नीना नाम की महिला से विवाह करने का निर्णय लिया। शुरुआत में आर्यन को लगा कि घर में फिर से ममता की गर्माहट लौट आएगी और एक स्त्री की मौजूदगी उस संतुलन और स्थिरता को वापस ले आएगी जिसकी कमी उसे मां के जाने के बाद से खलती थी। लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। चीजें ऐसी दिशा में मुड़ने लगीं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीना एक कठोर हृदय वाली महिला थी जिसे केवल अपने बच्चों की चिंता थी। जहां तक आर्यन की बात थी, वो उसे घर पर एक भारी बोझ के अलावा और कुछ नहीं समझती थी। वो उसे बहुत कम भोजन देती और तड़के सुबह से देर शाम तक कठिन कामों में झोंके रखती। धीरे धीरे उसके अपने बच्चों और आर्यन के साथ किए जाने वाले व्यवहार का अंतर स्पष्ट होने लगा। उसके अपने बच्चे नए कपड़े पहनते और अच्छा भोजन करते, जबकि आर्यन एक पुराने वस्त्र और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों से ही संतोष करता। इसके बावजूद उसके दिल में कोई द्वेष या घृणा नहीं थी, बल्कि वो अपनी सौतेली मां के छोटे बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु था। वो उनकी पढ़ाई में मदद करता और जब वे आंगन में खेलते तो उन्हें अपने कंधों पर उठा लेता। वो हमेशा मन ही मन कहता, शायद इन मासूमों का कोई दोष नहीं है जो उनकी मां मेरे साथ कर रही है। साल बीतते गए। आर्यन बड़ा होकर एक बलिष्ठ युवक बन गया और बाजार में कुली का काम करने लगा, जहां वह चंद सिक्कों के लिए भारी बोरे ढोता। वो दिन के अंत में बुरी तरह थक कर घर लौटता, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान कभी ओझल नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली मां का व्यवहार दिन ब दिन और भी क्रूर होता गया। एक सर्द रात में पूरा परिवार भोजन की सादा मेज के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ। पिता हमेशा की तरह मौन थे, जबकि नीना आर्यन को बड़ी चिढ़ और नफरत भरी नजरों से देख रही थी। अचानक वह तीखी आवाज में बोली, ये युवक कब तक हमारे घर में पड़ा रहेगा? अब ये बड़ा हो गया है और हम पर महज एक बोझ है। पिता ने धीरे से अपना सिर उठाया और संयम से कहा, नीना, ये मेरा बेटा है और इस घर पर उसका भी अधिकार है। लेकिन वह टस से मस न हुई और कठोर स्वर में जवाब दिया, आपका बेटा हो या ना हो, मैं अब इसे और खिलाने का भार नहीं उठा सकती। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है उस पर पहले मेरे बच्चों का हक है। आर्यन चुपचाप बैठा अपने पिता के सम्मान में जमीन की ओर देख रहा था, लेकिन उसे अपने दिल में एक गहरी चुभन महसूस हुई। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से घर में क्लेश हो। उस रात के कुछ दिन बाद वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन सूर्यास्त के समय बाजार से अपने काम से लौटा। वो हमेशा की तरह थका हुआ था। उसने अपनी सौतेली मां को घर के दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने बेरुखी से कहा, आर्यन, अपना सामान समेट लो। आर्यन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उसने निर्णायक लहजे में उत्तर दिया, तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। ये घर सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा जो भीतर खामोश बैठे थे। अपनी बीमारी और लाचारी के कारण वो विरोध करने में असमर्थ थे। आर्यन समझ गया कि अब बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने एक लंबी और गहरी आह भरी और अपने छोटे से कमरे में चला गया। उसने अपना पुराना वस्त्र और एक छोटा थैला लिया जिसमें उसने एक रोटी और थोड़ा पानी रखा। जाने से पहले वो अपनी सौतेली मां के छोटे बच्चों के पास गया और बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया, जबकि पूरे गांव पर रात का स्याह अंधेरा छा रहा था। वो धूल भरी सड़क के किनारे खड़ा हुआ, सितारों से जगमगाते आसमान की ओर देखा और अपने हाथ उठाकर धीमी आवाज में प्रार्थना की, हे मेरे रब, इस दुनिया में अब न मेरा कोई घर बचा है और न ही धन, लेकिन मैं जानता हूं कि तू उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो तुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं। मेरे इस सफर में मेरे साथ रहना। इसके बाद वो अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। वो नहीं जानता था कि उसके कदम उसे कहां ले जाएंगे, लेकिन उसका दिल एक अजीब से यकीन और सुकून से भरा था कि ईश्वर ने उसके लिए कोई ऐसी तकदीर लिख रखी है जिसकी उसने अभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात आर्यन अपने गांव से निकल पड़ा।
उसका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर न गुस्सा था और न ही कोई नफरत। वो बस एक शांत सा दर्द महसूस कर रहा था, ऐसा दर्द जो ठंडी हवा की तरह दिल को छू कर गुजर जाता है। वो अंधेरी कच्ची सड़क पर चलता रहा। चांद उसके कदमों का साथी बना हुआ था और ऊपर चमकते सितारे मानो उससे कह रहे थे कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्यन कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि वो गांव के घरों और उनकी आवाजों से बहुत दूर नहीं निकल गया। हर कदम के साथ उसे लगता था कि उसके अतीत का एक हिस्सा पीछे छूटता जा रहा है। अब वो उस घर के बारे में नहीं सोच रहा था जहां से उसे निकाल दिया गया था, और न ही अपनी सौतेली मां की कठोरता के बारे में। उसके मन में बस अपने पिता की कही हुई एक बात गूंज रही थी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी होता है। सुबह होने के करीब आर्यन बहुत थक गया, इसलिए वो सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने छोटे से थैले से सूखी रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा पानी निकाला और चुपचाप खा लिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जो सुबह की रोशनी से चमकने लगा था, और धीरे से कहा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। जब तक अल्लाह मेरे साथ है मैं कभी खो नहीं जाऊंगा। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद वो उठ खड़ा हुआ और अपना सफर जारी रखा। उसने एक लंबा दिन तपती धूप में बिताया। वो बिना किसी तय मंजिल के चल रहा था, बस उस रास्ते का पीछा करते हुए जो उसके सामने फैला हुआ था। कभी कभी वो किसी राहगीर से मिलता तो मुस्कुराकर सलाम करता, और कभी दूर दूर के खेतों और घरों के पास से गुजर जाता बिना रुके। सूरज डूबने के समय वो एक छोटी सी बस्ती के किनारे पहुंचा, जो चहल पहल से भरी हुई थी। बाजार लोगों और व्यापारियों से भरा हुआ था और दुकानदारों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। आर्यन कुछ पल खड़ा होकर यह दृश्य देखता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, शायद यहां मुझे कोई काम मिल जाए जिससे अल्लाह मुझे रोजी दे। वो शांति से बाजार में दाखिल हुआ और किसी भी तरह का काम पूछने लगा जो वो कर सके। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी मिला जो अनाज की बोरियां गोदाम तक पहुंचाने के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। आर्यन उसके पास गया और विनम्रता से बोला, अगर आपको मेहनत करने वाला आदमी चाहिए तो मैं तैयार हूं। उस आदमी ने उसके मजबूत शरीर और सादे कपड़ों को देखा, फिर पूछा, क्या तुम कठिन काम सह सकते हो? आर्यन मुस्कुराया और शांत आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं बचपन से ही मेहनत का आदी हूं। इस तरह आर्यन ने बाजार में मजदूर के रूप में काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाता रहता, पसीने से तर हो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। दिन के अंत में उसे कुछ ही सिक्के मिलते, जो उसके लिए थोड़ा खाना खरीदने के लिए काफी होते थे। दिन बीतते गए और आर्यन उस बस्ती में सादा जीवन जीने लगा। कभी वो बाजार के एक कोने में सो जाता और कभी एक पुराने मस्जिद की छाया में। फिर भी उसकी शांति नहीं टूटी। वो फज्र से पहले उठता, पास के कुएं से वुजू करता और पूरे खालिस दिल से नमाज पढ़ता, फिर अपना काम शुरू करता। उसकी शांति और अच्छे व्यवहार ने बाजार के कुछ लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। वो ईमानदार था, किसी के साथ धोखा नहीं करता था, और जो भी मदद मांगता उसे बिना किसी बदले की उम्मीद के मदद कर देता था। एक दिन जब आर्यन एक भारी बोरी गोदाम की ओर ले जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके कुछ सिक्के जमीन पर बिखर गए। आर्यन तुरंत दौड़ा, सिक्के इकट्ठा किए और उन्हें वापस उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने हैरानी से कहा, तुम चाहो तो इनमें से कुछ अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। आर्यन मुस्कुराया और शांति से बोला, लेकिन अल्लाह तो जानता है। बूढ़े आदमी ने प्रशंसा से सिर हिलाया और कहा, दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। कुछ हफ्तों के गुजरने के बाद आर्यन को लगने लगा कि यह बस्ती उसके लिए बहुत छोटी और भीड़-भाड़ वाली हो गई है, और उसका दिल अब भी ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां वो नई जिंदगी शुरू कर सके। वो एक स्थायी काम और एक साधारण रहने की जगह चाहता था, न कि सिर्फ बाजार के बिखरे हुए दिन। एक शाम जब वो बस्ती के किनारे बैठकर लंबे दिन की मेहनत के बाद आराम कर रहा था, उसने सड़क पर एक आदमी की आवाज सुनी, कौन शहर के बाहर एक बड़े खेत में काम करना चाहता है? हमें मजबूत मजदूरों की जरूरत है, खाना और रहने की जगह भी मिलेगी। आर्यन ने तुरंत सिर उठाया। उसे लगा कि शायद ये एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है। वो उठकर उस आदमी के पास गया और आदर से बोला, मैं काम ढूंढ रहा हूं और वादा करता हूं कि ईमानदारी से काम करूंगा। आदमी ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा, फिर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कल फज्र के वक्त मेरे साथ आना। खेत दूर है लेकिन काम के लिए अच्छी जगह है। आर्यन ने दिल से उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उस रात उसने आसमान के नीचे लंबी नमाज पढ़ी और कहा, ए रब, अगर इस रास्ते में मेरे लिए भलाई है तो इसमें बरकत दे। उसे ये नहीं पता था कि ये छोटा सा कदम उसकी जिंदगी का एक नया दरवाजा खोल देगा, एक ऐसा दरवाजा जो उसे ऐसे इम्तिहानों की ओर ले जाएगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसे मुकद्दर की ओर जिसे अल्लाह बहुत पहले से उसके लिए तैयार कर रहा था। अगले दिन सुबह की पहली किरणों के साथ आर्यन सड़क के किनारे खड़ा उस आदमी का इंतजार कर रहा था जिसने उसे काम का वादा किया था। आसमान अभी भी गहरे नीले रंग का था
और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से धीरे धीरे गुजर रही थी। आर्यन के पास केवल उसका छोटा सा बैग था, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह आदमी एक लकड़ी की गाड़ी में पहुंचा, जिसे एक मजबूत जानवर खींच रहा था। उसने आर्यन की ओर इशारा करके कहा, बैठ जाओ, खेत तक का रास्ता लंबा है। आर्यन चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और यात्रा एक कच्चे रास्ते पर शुरू हुई, जो खेतों और छोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। यह सफर कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि दूर क्षितिज पर एक विशाल हरी जमीन दिखाई देने लगी, जो आंखों की हद तक फैली हुई थी। वही खेत था। जैसे जैसे वे पास आए, आर्यन ने लंबी कतारों में लगे जैतून और खजूर के पेड़, पानी के कुएं और छोटे छोटे घर देखे जहां मजदूर रहते थे। वह खेत ऐसा लग रहा था मानो अपने आप में एक पूरा संसार हो। गाड़ी जमीन के बीचों बीच बने एक बड़े घर के सामने रुक गई। आदमी नीचे उतरा और बोला, ये खेत के मालिक का घर है, इम्तियाज। ये खेत के मालिक का घर है, इम्तियाज। कुछ ही क्षणों बाद लगभग 50 साल का एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर गरिमा थी और उसकी दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। उसने आर्यन को ध्यान से देखा और शांत आवाज में पूछा, क्या तुम वही युवक हो जो काम ढूंढ रहा है? आर्यन ने आदर से जवाब दिया, जी साहब, मेरे पास बस मेरी ताकत और मेरी ईमानदारी है। इम्तियाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी ये चीजें पैसे से भी ज्यादा कीमती होती हैं। हम तुम्हें काम में आजमाएंगे। अगर तुम मेहनती निकले तो इस खेत में सबके लिए जगह है। आर्यन ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और इस तरह खेत में उसका पहला दिन शुरू हुआ। उस दिन से आर्यन सबसे पहले जागता था। वो शांति से फज्र की नमाज पढ़ता, फिर खेतों में काम शुरू कर देता। वो पेड़ों को पानी देता, औजार उठाता और दूसरे मजदूरों की मदद करता, बिना किसी शिकायत के। कभी कभी सूरज बहुत तेज होता और काम कठिन, लेकिन आर्यन कभी शिकायत नहीं करता। वो अपने मन में दोहराता रहता, मेहनत भी इबादत है, अगर इंसान सच्चे दिल से करे। मजदूरों ने जल्दी ही उसकी मेहनत और शांत स्वभाव को देख लिया और वे उसे पसंद करने लगे। उन्हें उसमें एक सच्चा युवक दिखाई देता था, जो न ऊंची आवाज में बोलता था और न ही बेकार की बहस करता था। दिन बीतते गए और मजदूरों में से कुछ लोग मजाक में उसे शेख आर्यन कहने लगे, क्योंकि वो नमाज का पाबंद था और अक्सर अल्लाह का जिक्र करता रहता था। एक शाम जब मजदूर कुएं के पास आराम कर रहे थे, उनमें से एक आदमी आर्यन के पास बैठ गया और बोला, आर्यन, तुम हम सबसे ज्यादा काम करते हो और कभी शिकायत नहीं करते, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? आर्यन मुस्कुराया और शांति से बोला, थकान तो होती है, लेकिन मैंने आराम से पहले थकान पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखा है। उसकी बातें सरल थीं, लेकिन उन्होंने आसपास बैठे लोगों के दिलों को छू लिया। ज्यादा समय नहीं बीता कि खुद इम्तियाज ने भी आर्यन के अच्छे चरित्र को नोटिस कर लिया। वो उसे चुपचाप काम करते, कमजोरों की मदद करते और काम खत्म होने के बाद औजारों को उनकी जगह पर रखते हुए देखता था। एक शाम जब आर्यन एक जैतून के पेड़ को पानी दे रहा था, इम्तियाज उसके पास आया और बोला, आर्यन, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, कुछ ही हफ्तों से साहब। इम्तियाज ने प्रशंसा से उसे देखते हुए कहा, अजीब बात है कि इतने कम समय में तुम सबका भरोसा जीत चुके हो। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, भरोसा अल्लाह की नेमत है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसकी बातों से इम्तियाज प्रभावित हो गया। फिर उसने कहा, आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं रहोगे, खेत के पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर होगा और एक तयशुदा वेतन भी। पहले तो आर्यन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसे लगा जैसे अल्लाह उसकी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोल रहा है। उन सब मुश्किलों के बाद जिनसे वो गुजरा था, उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तू जानता है कि मैंने बस तेरी रजा ही चाही है। इस तरह खेत में आर्यन की नई जिंदगी शुरू हुई। अब वो सड़कों पर नहीं सोता था और न ही हर दिन अस्थायी काम ढूंढता था, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल नहीं बदला। वो विनम्र ही रहा, सबकी मदद करता और हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता। हालांकि आर्यन ये नहीं जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए गरीबी और मेहनत से भी कठिन परीक्षा लेकर आएंगे। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी इज्जत और ईमानदारी को कठोर कसौटी पर रखेगी और उसके आसपास के दिलों की सच्चाई को उजागर कर देगी। कई महीने शांति से खेत में बीत गए और आर्यन उस जगह की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मजदूर उस पर भरोसा करने लगे थे और अक्सर अपने छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए उसके पास आते थे। इम्तियाज भी कई कामों में उस पर निर्भर करने लगा था, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ फैसले लेने से पहले उसकी राय भी पूछ लेता था। आर्यन हमेशा अपने दिन की शुरुआत नमाज से करता, फिर ज्यादातर मजदूरों के जागने से पहले ही खेतों की ओर निकल जाता। वो पेड़ों को पानी देता, जानवरों को चारा डालता और औजारों को व्यवस्थित करता। जो भी उसे देखता उससे वो कहा करता था, अगर अल्लाह दिन की शुरुआत में बरकत दे दे तो दिन के अंत में भी बरकत होती है। लेकिन आर्यन की इस शांत जिंदगी से हर कोई खुश नहीं था। खेत में एक मजदूर था जिसका नाम रोहन था, तेज मिजाज का आदमी।
जिसे ये पसंद नहीं था कि कोई दूसरा व्यक्ति भरोसा और सम्मान पाए। रोहन कई सालों से उस खेत में काम कर रहा था और उसे लगता था कि आर्यन की नई प्रतिष्ठा ने उससे कुछ महत्व छीन लिया है। धीरे धीरे उसके दिल में जलन पैदा होने लगी। एक रात वो कुछ मजदूरों के साथ अस्तबल के पास बैठा और व्यंग से बोला, ये आर्यन भी बड़ा अजीब है। कुछ ही महीनों में आया और अब ऐसा लगता है जैसे इस जगह का मालिक वही हो। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे खेत को हिला दिया। सुबह होते ही खेत के बीच बने बड़े घर से चिल्लाने की आवाज आई। एक पहरेदार हांफते हुए मजदूरों की ओर दौड़ा और बोला, खजाना, इम्तियाज की तिजोरी लूट ली गई है। मजदूर तुरंत आंगन में इकट्ठा हो गए और उनके चेहरों पर चिंता साफ थी। इम्तियाज अपने घर से गुस्से में बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, इस खेत में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसने भी पैसे चुराए हैं वो अभी कबूल कर ले, इससे पहले कि मैं खुद उसे ढूंढूं। चारों ओर भारी सन्नाटा छा गया। पहरेदार मजदूरों से पूछताछ करने लगे कि रात को क्या हुआ और कौन बड़े घर के पास देखा गया था। कुछ ही पलों बाद रोहन अचानक बोला, साहब, मैंने एक आदमी को रात में गोदाम के पास जाते देखा था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। इम्तियाज ने कड़े स्वर में पूछा, कौन? रोहन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आर्यन। मजदूरों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। कुछ को यकीन नहीं हुआ और कुछ लोग चुपचाप हैरान खड़े रहे। आर्यन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं घर के पास से गुजरा था साहब, लेकिन मैं हर रात की तरह बगीचे को पानी दे रहा था। लेकिन रोहन ने सिर हिलाते हुए चालाकी से कहा, शायद, मगर वहां और कोई नहीं था। इम्तियाज ने आर्यन की ओर संदेह से देखा, फिर कहा, मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, हम तलाश करेंगे। सब लोग खेत के किनारे बने आर्यन के छोटे से झोंपड़े की ओर चल पड़े। कठिन स्थिति के बावजूद आर्यन का दिल शांत था, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही पर पूरा भरोसा था। दरवाजा खोला गया। पहरेदार अंदर गए और उसके साधारण सामान की तलाशी लेने लगे। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर और एक छोटा लकड़ी का संदूक था। एक पहरेदार ने संदूक खोला और अचानक चिल्लाया, मिल गया। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। संदूक के अंदर वही चोरी हुए पैसे पड़े थे। आर्यन का चेहरा हैरानी से जम गया। उसने पैसे की ओर देखा और भर्राई आवाज में कहा, कसम खुदा की, मैंने ये पैसे यहां नहीं रखे। मैं अपने रब की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन मजदूरों के बीच फुसफुसाहट बढ़ने लगी। रोहन ठंडी आवाज में बोला, चोर हमेशा इनकार करता है। इम्तियाज कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने भारी आवाज में कहा, आर्यन, मैं तुम्हें ईमानदार समझता था, लेकिन जो हमने पाया है उसे नकारा नहीं जा सकता। आर्यन ने सिर उठाकर दृढ़ता से कहा, अगर आपको मुझ पर शक है साहब, तो जो आपको सही लगे वही कीजिए, लेकिन अल्लाह सच्चाई जानता है। इम्तियाज ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक सच सामने नहीं आता तुम्हें खेत छोड़ना होगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने न बहस की और न गुस्सा किया। वो बस अपने झोपड़े में गया, अपना छोटा बैग उठाया, वही बैग जिसके साथ वो कभी इस खेत में आया था, और धीरे धीरे बाहर निकल आया। जाने से पहले उसने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मुझ पर जुल्म हुआ है, सच को सामने आने का रास्ता दे। फिर वो खेत से दूर चला गया, जबकि मजदूर चुपचाप और उलझन में उसे जाते हुए देखते रहे। और रोहन, वो पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी, जिसे वो समझता था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह का इंसाफ कभी सोता नहीं, और कभी कभी सच्चाई को सामने आने के लिए बस एक ही रात काफी होती है। उस शाम आर्यन खेत छोड़कर चला गया। उसका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन वो गुस्से में नहीं था। उसे अन्याय की करवाहट महसूस हो रही थी, हाँ, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो जानता था कि अल्लाह कभी भी मजलूम का हक जाया नहीं करता। वो कच्चे रास्ते पर चलता हुआ खेत से दूर जाता रहा, जबकि सूरज दूर की पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था। हवा ठंडी थी और रात धीरे धीरे करीब आ रही थी। फिर भी आर्यन चलता ही रहा। उसने मन ही मन कहा, शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता चाहा है, ऐसा रास्ता जिसे मैं पहले देख नहीं पा रहा था। रात होने पर वो सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने बैग से थोड़ा सा रोटी और पानी निकाला, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर आसमान की ओर दुआ की। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैंने न चोरी की और न ही अमानत में खयानत की। जैसे तू हमेशा मेरे साथ रहा है, वैसे ही अब भी मेरे साथ रह। इसके बाद वो थोड़ी देर सो गया, फिर फज्र से पहले जागा और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उधर उसी खेत में कुछ ही घंटों बाद सच्चाई सामने आने लगी। उस रात बहुत तेज बारिश हुई, ऐसी बारिश जो उस इलाके में लंबे समय से नहीं हुई थी। जमीन पानी से भर गई और छोटे छोटे बहाव अस्तबलों और गोदामों के बीच बहने लगे। जब कुछ मजदूर औजारों को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनमें से एक ने देखा कि एक छोटा लकड़ी का संदूक
अस्तबल के पीछे से पानी के साथ बहकर बाहर आ रहा है। वो उसके पास गया और उसे खोला तो उसके अंदर वही चोरी हुए पैसे थे। वो मजदूर हैरानी से चिल्लाया, पैसे यहां हैं, पैसे यहां हैं। मजदूर तुरंत इकट्ठा हो गए और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि आर्यन के झोंपड़े में मिले पैसे सिर्फ एक चाल थे। जब उन्होंने और तलाश की तो पता चला कि रोहन ने ही उस संदूक को अस्तबल के पीछे छिपाया था। रोहन सबके सामने घबरा कर खड़ा हो गया। वो ज्यादा देर तक इनकार नहीं कर सका क्योंकि उसकी चाल उजागर हो चुकी थी। इम्तियाज भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे का रंग सदमे से बदल गया था। उसने दुखी आवाज में कहा, तो आर्यन बेगुनाह था। उसने अपना सिर झुका लिया जैसे उसके सीने पर भारी बोझ आ गया हो। फिर उसने कहा, हमने एक नेक आदमी पर जुल्म किया। इम्तियाज ने तुरंत रोहन को खेत से निकालने का हुक्म दिया। फिर मजदूरों से कहा, आर्यन को ढूंढो, हमें उसे वापस लाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। अगली सुबह कुछ मजदूर उसे ढूंढने के लिए रास्तों और आसपास के कस्बों में निकल पड़े, लेकिन आर्यन बहुत दूर जा चुका था। वो कई घंटों से चलता जा रहा था और उसे पीछे हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शाम होते होते वो एक शांत रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा जहां न घर थे और न ही कोई साफ रास्ता। वो एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा जो धीरे धीरे सितारों से भर रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, अगर सारी दुनिया तंग हो जाए तो भी तेरे दरवाजे कभी तंग नहीं होते। उसी समय उसे पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो एक लकड़ी की लाठी के सहारे चल रहा था। वो उसके पास आया, शांति से उसके बगल में बैठ गया और गहरी आवाज में बोला, सलाम हो तुम पर बेटे, तुम्हें इस दूर जगह पर क्या लाया है? आर्यन ने आदर से जवाब दिया, आप पर भी सलाम हो चाचा। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिस पर दुनिया तंग हो गई है, इसलिए मैं एक नया रास्ता तलाशने निकला हूं। बूढ़े आदमी ने कुछ देर उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा चेहरा किसी भटके हुए आदमी जैसा नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी जैसा है जिसके लिए अल्लाह ने कोई बड़ी चीज छिपा रखी है। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपना घर खो दिया, फिर अपना काम और यहां तक कि लोगों के बीच अपनी इज्जत भी, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि अल्लाह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बूढ़े आदमी ने प्रशंसा से सिर हिलाया। फिर उसने अपने बैग से रोटी का एक टुकड़ा और थोड़ा पानी निकाला और आर्यन को दिया। उसने कहा, खाओ बेटे, रास्ता अभी लंबा है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने अपनी लाठी से पूरब की ओर इशारा किया और कहा, इस रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हारे लिए ऐसी रोजी इंतजार कर रही है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आर्यन हैरान हो गया और पूछा, आपको ये कैसे पता चाचा? बूढ़ा आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। फिर वो धीरे धीरे उठा और अंधेरे में चलता हुआ पहाड़ियों के बीच गायब हो गया। आर्यन कुछ देर तक हैरानी से चारों ओर देखता रहा, जैसे वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद ये अल्लाह की तरफ से एक संदेश था, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। उसने अपना छोटा बैग उठाया और पूरब की ओर चल पड़ा, उसी दिशा में जिसकी ओर उस बूढ़े ने इशारा किया था। उसे ये नहीं पता था कि उसके अगले कदम उसे ऐसे पल तक ले जाने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा पल जो एक साधारण घटना से शुरू होगा, लेकिन उसके पीछे ऐसी रोजी छिपी होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन ने उसी दिशा में चलना जारी रखा जिसकी ओर उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने इशारा किया था। रास्ता लंबा और शांत था और रेगिस्तान चारों ओर अंतहीन फैला हुआ था। फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसका दिल उसे बता रहा हो कि इस रास्ते के अंत में उसके लिए भलाई इंतजार कर रही है। कई दिन वह रेत के टीलों और छोटी छोटी घाटियों के बीच चलता रहा। कभी उसे कोई कुआं मिल जाता तो वह उससे पानी पी लेता और कभी किसी राहगीर से थोड़ा सा खाना मिल जाता। थकान उसके शरीर पर भारी पड़ती, लेकिन उसका ईमान उसे एक अजीब ताकत देता था। जब भी प्यास या थकान बढ़ जाती, वो खुद से कहता, निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है, निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। एक रात जब चांद आसमान को रोशन करने लगा, आर्यन एक छोटे से गांव के पास पहुंच गया। लंबे सफर के बाद आराम करने के लिए वो गांव के प्रवेश के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात बहुत शांत थी, हवा हल्की और सुहानी थी और बस चट्टानों के बीच से गुजरती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक कमजोर कराह जैसी, जैसे कोई छोटा सा जीव मदद मांग रहा हो। आर्यन ने ध्यान से सुना, फिर अपना छोटा सा दीपक उठाया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, आवाज साफ होती गई।
कुछ ही देर में वो एक पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसके चारों ओर घास और पत्थर थे। आर्यन झुककर कुएं के अंदर देखने लगा और उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता उसमें गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था और वह ठंड और डर से कांप रहा था। आर्यन ने दुख से कहा, बेचारा, तुम यहां कैसे गिर गए? उसने एक पल भी देर नहीं की, अपने पास की रस्सी को पास के पेड़ के तने से बांधा, फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरा जब तक कि वह उस कुत्ते तक नहीं पहुंच गया। उसने उसे प्यार से अपनी बाहों में उठाया और कठिनाई से ऊपर चढ़ाया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और उस छोटे कुत्ते को अपने पास रखकर अपने कपड़े में लपेट दिया ताकि वह सूख जाए और गर्मी महसूस करे। कुत्ता कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देख रहा था और अपनी छोटी सी पूंछ हल्के हल्के हिला रहा था। आर्यन मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद कुत्ता शांत हो गया और उसके पास लेट गया, जैसे उसे आखिरकार सुरक्षा मिल गई हो। सुबह जब आर्यन जागा तो उसने देखा कि कुत्ता उसके पास बैठा उसे देख रहा है। आर्यन उठकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुत्ता उसके आगे आगे चलने लगा, फिर रुककर उसकी ओर देखने लगा, जैसे वह उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा हो। आर्यन हंस पड़ा और बोला, कहाँ ले जा रहे हो मुझे मेरे छोटे दोस्त? लेकिन कुत्ता चट्टानों के बीच चलता रहा, जैसे उसे कोई खास रास्ता पता हो। जिज्ञासा से आर्यन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद कुत्ता पहाड़ी के नीचे चट्टानों के बीच एक संकरी जगह पर रुक गया। उसने अपने पंजों से रेत खोदनी शुरू कर दी और उत्साहित आवाजें निकालने लगा। आर्यन पास आया, कुछ पत्थर हटाए और उसे एक छोटी सी दरार दिखाई दी जो एक गुफा के अंदर जाती थी। वह सावधानी से अपने दीपक के साथ अंदर गया। जैसे ही रोशनी गुफा में फैली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुफा पुराने संदूकों से भरी हुई थी। सोने के टुकड़े, पुराने सिक्के और चमकते हुए गहने दीपक की रोशनी में चमक रहे थे। आर्यन कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, तेरी महिमा महान है। कौन सोच सकता था कि मेरी रोजी यहां होगी? उसने छोटे कुत्ते की ओर देखा जो उसके पास खड़ा अपनी पूंछ हिला रहा था। आर्यन मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने प्यार से कहा, अल्लाह के बाद तुम ही कारण हो मेरे दोस्त। अगर तुम ना होते तो मैं इस जगह तक कभी नहीं पहुंचता। उस दिन के बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने उस खजाने में से सिर्फ उतना ही लिया जितना उसकी जरूरत के लिए काफी था। फिर उसने पास के गांव में एक बड़ा घर बनाया, लेकिन उसने कभी उन दिनों को नहीं भुलाया जब वो गरीब था। वो गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा और यात्रियों के लिए कुएं खुदवाने लगा। वो हमेशा लोगों से कहा करता था, रिस्क अल्लाह से आता है और जो आज हमारे पास है वो भी एक परीक्षा हो सकती है, जैसे पहले गरीबी एक परीक्षा थी। जहां तक उस छोटे कुत्ते की बात है, वो हमेशा उसके साथ रहा, उसके घर में एक वफादार दोस्त की तरह। जब भी आर्यन उसे देखता, मुस्कुराता और कहता, कभी कभी अल्लाह अपनी नेमतें एक छोटे से जीव के रूप में भेजता है जिसे बस दया की जरूरत होती है। इस तरह आर्यन की कहानी लोगों के बीच मशहूर हो गई। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अन्याय और गरीबी पर सब्र किया और बदले में अल्लाह ने उसके लिए इज्जत और रोजी के दरवाजे खोल दिए। इस कहानी की सीख, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और कभी कभी किसी कमजोर प्राणी पर की गई दया ही रोजी और बरकत के दरवाजे खोलने का कारण बन जाती है। जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज से नवाजता है जो उसने खो दी होती है।